कुछ भी नहीं आता है और आपके पास कोई कला भी नहीं है, भले ही आपको कोई जानता हो या नहीं जानता हो, फिर भी आपको फेमस होना है, तो आपके लिए खुशखबरी है। भोजपुरी इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां बिना किसी कला के फेमस होना सबसे आसान है। हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस होने के लिए आपको क्या करना होगा। बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यदि आपके पास कोई कला नहीं है और ना ही आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं और आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन आप फेमस होने की चाहत भी रखते हैं, तो ऐसे स्थिति में अब सवाल ये उठता है कि आखिर फेमस कैसे हुआ जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बिना किसी अच्छे कला के और संगीत के ज्ञान के अभाव में भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस होने का सबसे आसान और सरल तरीका बताते हैं। उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम है डॉली पांडे और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। सबसे पहले आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस होने के लिए सबसे आवश्यक कला जो है वह है खराब गले के साथ गंदी मानसिकता और गंदा माइंडसेट के साथ गाना चुराने का हुनर। यदि आप अच्छे कलाकार हैं, आपके पास अच्छे कंटेंट है और आप अपने गाने खुद से लिखते हैं, तब आप हिट और फेमस होने का सपना रखकर भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं, तो रुक जाइए। आप जैसे कलाकार का यहाँ कोई इज्जत नहीं है। हाँ, सही सुना आपने। यह एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां भिखारी ठाकुर, भरत शर्मा व्यास, गोपाल राय, शारदा सिन्हा, महेंद्र मिश्र, कल्पना पटवार जैसे होनहार और काबिल कलाकार और गायकों का कोई इज्जत नहीं है। इज्जत है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे कलाकारों का जिनको ढोड़ी में बियर डालना आता हो या उसी ढोड़ी को कभी पियरी माटी से मूंदना यानी कि बंद करना आता हो। आपको यकीन ना हो तो हम आपको ऐसे ही कुछ कलाकार के बारे में बताते हैं जो महिलाओं के ढोड़ी में कभी उंगली तो कभी बियर जैसे पेय पदार्थ डालकर आज सुपर स्टार और पावर स्टार बने हुए हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं उसी पावर स्टार पवन सिंह की, जिन्होंने फेमस होने के लिए महिलाओं के अंगों को केंद्र में रखकर गाना बनाकर फेमस होने का सबसे शानदार तरीका निकाला है और आज वह देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुने और देखे जाते हैं। तो यदि आप भी इतने हिम्मती हैं या आपके पास किसी महिला की ढोड़ी में उंगली डालने का हुनर है, तो मुबारक हो, आप फेमस हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आपका संघर्ष यही खत्म नहीं होता है, आगे भी एक बड़ा पड़ाव है। यदि आप इसको पार कर लेते हैं तो आप भोजपुरी में ट्रेंडिंग और हिट मशीन के नाम से जाने जाएंगे। एक बार फिर सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं उसी खेसारी लाल यादव की, जिनके पास उसी ढोड़ी को पियरी माटी से मूंदने का गजब का कला है। इतना ही नहीं, ये वही खेसारी लाल यादव हैं जो कभी रोटी होठलाली से बोरकर खाते हैं तो कभी किसी महिला के लहंगे के नीचे मीटर लगाते हैं। मुझे लगता है खेसारी लाल यादव अपने संघर्ष के दिनों का वो दिन बिल्कुल भूल गए हैं जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और उनके पिता जैसे तैसे चना बेचकर घर चलाते थे और वहीं उनके गाने के चिपकाए हुए पोस्टर भी उनके सामने ही फाड़ दिए जाते थे। मुझे आश्चर्य होता है कि यह वही खेसारी लाल यादव हैं जो आज हिट होने के लिए गाते हैं कि मन करे सिलवट पर लोढ़ा से कूच दी जवानी रजऊ आ कौना सवत संगे काटा तड़ा चानी लगा के मच्छरदानी रजऊ। इतना ही नहीं, फेसबुक पर आकर अपनी गरीबी और संघर्ष की कहानी सुनाने वाले ये वही हिट मशीन है जिनके पास कंटेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चोली यानी कि ब्रा है। खेसारी लाल यादव अपने गाने में गाते हैं कि चोली की चीज रसीली देबू तक खियाई चिकन चिली। मुझे नहीं पता खेसारी लाल यादव अपने गाने में अपने सह कलाकार से चोली की किस चीज को रसीली बताते हुए उसकी मांग करते हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का उनके कमाई से काम बिल्कुल नहीं चलता है। ऐसे में ब्रा बनाने वाली कंपनी ने इनको ब्रा के प्रमोशन का ठेका दे दिया है, जिससे ब्रा का प्रमोशन भी हो जाए और इनकी कमाई भी हो जाए। और खेसारी लाल यादव के गाने से साफ स्पष्ट होता है कि इस गाने के माध्यम से उस लड़की से कह रहे हैं कि आप अपनी चोली के अंदर के रसीले चीज को यदि मुझे देंगी तो मैं आपको चिकन चिली खिलाऊंगा। जरा सोचिए कि ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाने वाले खेसारी लाल यादव महिलाओं को कितने गंदे तरीके से सबके सामने परोस रहे हैं। इस गाने को सुनकर लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि महिलाओं को किसी चीज का प्रलोभन देकर उनसे कुछ भी लिया या करवाया जा सकता है। खैर, हम वापस आते हैं। अब एक और आखिरी और नया पड़ाव है जिसको पार करना मतलब भोजपुरी की टॉप 5 सुपरस्टारों के लिस्ट में आना। हम बता रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार राकेश मिश्रा के बारे में, जो गाते हैं देता और हनवा जो बनवा चोली फाट के आ टेस्ट कला आवा न दही के छाली चाट के आ कंट्रोल करा राजा जी करे जवा में साट के। इनका भी यह गाना कहीं ना कहीं वही इशारा करता है जो हम और आप समझ रहे हैं।
बाकी हम टैलेंट के नाम पर क्या बताना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। अरे आपने क्या सोचा हम आपको कोई फेमस होने का नया तरीका बताएंगे? तो माफ करिएगा, मेरे पास भी चोली साया, ढोड़ी लहंगा, बियर जीजा साली, देवर भौजाई, जीजा के पिचकारी और भौजी के लहंगा के अलावा कोई नया कंटेंट और आइडिया नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों की तरह मेरा भी सुझाव है कि अच्छा गला, अच्छी कला और सबका भला वाला सोच साइड रखिए और भोजपुरी इंडस्ट्री में ब्राज, जोबना और ढोड़ी गाकर नाम कमाइए। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में बिना किसी कला और बिना किसी टैलेंट के फेमस होने का सबसे शॉर्टकट और आसान तरीका बताया। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।